डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द मैथ्स एकेडमी। तो आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 7 जो कि है क्लासिफिकेशन, सेटअप, ट्रेनिंग, टेस्ट, स्प्लिट, ओवरफिटिंग, अंडरफिटिंग। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास है टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स। तो जो पहली प्रॉब्लम हमें दिख रही है वो है बाइनरी क्लासिफिकेशन। बाइनरी क्लासिफिकेशन जो होगा हमारा वो रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर 1 और 0। ठीक, जैसे हमारा ईमेल का स्पैम डिटेक्शन था, स्पैम नॉट स्पैम। ठीक, मान लो किसी के क्लास की अटेंडेंस है, ही इज प्रेजेंट नॉट प्रेजेंट, यस नो। ठीक है, तो जहां भी दो चीजें आ रही हैं, 2 से 22, ठीक है, तो और वहां पे क्लासिफिकेशन हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा हमारा बाइनरी क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हमारा है मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। इसका एग्जांपल क्या है, जैसे हैंड रिटन डिजिट्स। तो ये तो 0 से 9 है, 0 भी हो सकती, 1 भी हो सकती, 2 भी हो सकती, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, तो मल्टी क्लास। ओके। सेंटिमेंट एनालिसिस, किसी का सेंटिमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। ठीक है, तो मल्टी क्लास। ओके। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, मल्टी लेबल क्लासिफिकेशन। जैसे ईच इंस्टेंस कैन बिलोंग टू मल्टीपल क्लास साइमल्टेनियसली। जैसे कोई एक मूवी है, मूवी कैन बी कॉमेडी प्लस ड्रामा, और मूवी कैन बी कॉमेडी प्लस रोमांस। तो यहां आपको मोर देन वन दिख रहा होगा, इसीलिए यहां पे क्या लिखा है, ईच इंस्टेंस कैन बिलोंग टू मल्टीपल क्लास साइमल्टेनियसली। अब एक इंस्टेंस है मूवी की लाइकिंग का, तो लाइक की गई वो ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कॉमेडी एंड ड्रामा, लाइक की गई वो ऑन द बेसिस ऑफ कॉमेडी एंड रोमांस। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हमारे पास है कुछ बेसिक स्टेप्स फॉर क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहला स्टेप होता है हमारा डेटा कलेक्शन और डेटा प्री प्रोसेसिंग का। स्टेप 2 होता है हमारा ट्रेनिंग का। ट्रेनिंग में हम करते हैं ट्रेनिंग ऑफ द डेटा सेट, ठीक है, अकम्पनीड बाय देयर रिलेटेड क्लास एट्रीब्यूट्स। और नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा स्टेप 3 जो कि होता है टेस्टिंग का, जहां पे हम एस्टिमेट करते हैं द परफॉर्मेंस ऑफ द डिराइव्ड मॉडल यूजिंग द टेस्ट डेटा सेट। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखते हैं यहाँ पे, जैसे हमारे पास ये डेटा सेट दिया हुआ है, ठीक है, एक डेटा सेट दिया हुआ है। सपोज करो आप, यहाँ पे ये एप्पल है, ये कंप्लीट एप्पल हमें दिख रहा है विथ लीफ अटैच्ड, और यहाँ पे एक मैंगो है। इस जो ये जो रेड कलर से आपको फिगर दिख रहा है, ये हमारा क्या है, डेटा सेट। ठीक है, डेटा सेट इज कलेक्शन ऑफ डेटा। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, सबसे पहले डेटा देख लो। डेटा इज रॉ फैक्ट और फिगर, उनका कलेक्शन किया, सेट ऑफ द डेटा हमने बनाया, तो क्या बना, डेटा सेट। तो डेटा सेट हमेशा डोमेन स्पेसिफिक होगा, बट डेटाबेस क्या होगा, डिफरेंट डोमेन्स के डेटा सेट जाके एक डेटाबेस को बना सकते हैं। ठीक है, ओके। जैसे मान लो यहाँ मैंने डेटा सेट लिया है, तो ये डोमेन स्पेसिफिक है कि ये फ्रूट का डेटा है। ओके। आइडियली हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड वे में जो ट्रेनिंग सेट होता है उसको 80% ऑफ द डेटा वहां यूज करते हैं डेटा सेट का, और जो टेस्टिंग होता है उसमें 20% यूज करते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड प्रोसीजर। तो जब ट्रेनिंग होगी तो वो सीन डेटा पे है, डेटा को देख चुका है मॉडल, तो देखा किसको, इस वाले एप्पल को, इस वाले मैंगो को। जब टेस्टिंग होगी तो ऐसी चीज दिखाई जाएगी जो मॉडल ने पहले नहीं देखी, जैसे ये वाला दिखाया जाएगा एप्पल, इसको जिसमें लीफ नहीं है। अब इससे कहा जाएगा कि इसको बताओ कि ये क्या है, प्रेडिक्ट करो एप्पल और मैंगो। तो आउटपुट में ये कभी एप्पल बताएगा, कभी मैंगो बताएगा। डिसाइड कौन करेगा कि ये कितना सही बता रहा है, डिसाइड करेगा एवेल्युएशन मैट्रिक, जो कि इसकी एक्यूरेसी बताएगा। हो सकता है 9 टाइम्स ये करेक्ट बताए तो 90% हो जाएगी एक्यूरेसी, हो सकता है 8 टाइम्स करेक्ट बताए तो 80% हो जाएगी, और 2 टाइम्स गलत बताए। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम देखते हैं ओवरफिटिंग क्या है। ओवरफिटिंग होता है जहां पे मशीन लर्निंग मॉडल जो है वो ट्राई करता है लर्न फ्रॉम द डिटेल्स अलोंग विद द नॉइज इन द डेटा। लर्न कर रहा है डिटेल से अलोंग विद द नॉइज। ठीक है, और ये क्या करते हैं, फेल्स टू प्रेडिक्ट द न्यू डेटा पॉइंट्स। अंडरफिटिंग क्या है, जब मशीन लर्निंग मॉडल नाइदर लर्न्स द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स इन द डेटा नॉर प्रेडिक्ट क्लासिफाई अ न्यू डेटा पॉइंट। मतलब कुछ भी लर्निंग कर ही नहीं रहा है अंडरफिटिंग में। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा ग्राफ के थ्रू समझते हैं।
अब देखो, अब यहाँ पे जो पहला वाला सिनेरियो, यहाँ क्या हो रहा है, मान लो ये डेटा पॉइंट्स है हमारे, ये सारे ग्रीन वाले डेटा पॉइंट्स, ठीक है। अब क्या हुआ, ट्रेनिंग हुई बहुत अच्छी, ट्रेनिंग पे तो वेल परफॉर्म कर रहा है, इसने पूरे कर्व बना दिए, सारे डेटा पॉइंट को टच कर लिया इसने। लेकिन जब भी एक नया अनसीन डेटा आएगा तो वहां टेस्टिंग इसकी खराब हो जाएगी। यहाँ पे आप देखो ये वेरी कर रहा है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि वेरिएंस क्या है, यहाँ पे वेरिएंस इज हाई, हाई वेरिएंस। और जैसे ही वेरिएंस हाई होगा तो जो बायस होगा, जिसको कि हम एरर भी बोलते हैं, वो क्या हो जाएगा, लो। प्रॉब्लम क्या थी, बहुत ही सिंपल थी, लेकिन मॉडल क्या कर दिया इन्होंने, कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे प्रॉब्लम सिंपल, मॉडल कॉम्प्लेक्स। अब देखते हैं अंडर फिटिंग। अंडर फिटिंग में क्या हुआ, ये सारे डेटा पॉइंट्स है हमारे, आप देखो कॉम्प्लेक्स से डेटा पॉइंट्स हमें दिख रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्स से दिख रहे हैं, तो हमारा जो मॉडल है वो कॉम्प्लेक्स होना चाहिए था। यहाँ मॉडल कॉम्प्लेक्स की जगह क्या हो गया है, मॉडल इज सिंपल। प्रॉब्लम इज कॉम्प्लेक्स, मॉडल इज सिंपल। वेरिएंस देखें, कोई वेरिएंस आ रहा है कहीं पे, लेस वेरिएंस, तो यहाँ पे वेरिएंस क्या हो जाएगा, वेरिएंस हो जाएगा लो, और बाइस हो जाएगा हमारा क्या, हाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा ओवर फिटिंग, ये था हमारा अंडर फिटिंग। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हमारे पास कुछ कॉमन क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम्स है। जैसे सबसे पहले हमारे पास है लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो ये क्या होता है, इंटरप्रेटेबल होता है, लीनियर डिसीजन बाउंड्रीज होती है यहाँ पे। नेक्स्ट है केएनएन। केएनएन क्या करता है, क्लासिफाई बेस्ड ऑन द मेजॉरिटी वोट। फिर है डिसीजन ट्रीज। डिसीजन ट्री क्या करेगा, स्प्लिट्स द डाटा यूजिंग द रूल्स ऑफ इफ एल्स। फिर हमारे पास एसवीएम, सपोर्ट वेक्टर मशीन। सपोर्ट वेक्टर मशीन क्या करती है, फाइंड करती है एक ऑप्टिमल हाइपर प्लेन फॉर क्लास सेपरेशन। इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, इन सारे एल्गोरिथम्स को हम डिटेल में देखेंगे, तो वहां पे हम सारी चीज देखेंगे कि व्हाट इज अ हाइपर प्लेन, ठीक है, हाउ इट सेपरेट्स द क्लासेस। ओके, द नेक्स्ट वन इज द रैंडम फॉरेस्ट। रैंडम फॉरेस्ट में क्या होता है, एंसेम्बल ऑफ डिसीजन ट्रीज फॉर रोबस्टनेस। फिर है नाइब बेस। नाइब बेस यूज फॉर टेक्स्ट क्लासिफिकेशन। Then deep learning neural network. It is powerful for images, speech, complex patterns. Okay, so moving on to the next slide. अब देखते हैं कि what are the challenges in the classification. तो पहला चैलेंज है हमारा ओवर फिटिंग, जहाँ पे मॉडल वेल परफॉर्म कर रहा है ऑन द ट्रेनिंग डाटा, लेकिन बहुत ही पुअर परफॉर्म कर रहा है ऑन द अनसीन डेटा या टेस्ट डेटा कह लें। और नेक्स्ट चैलेंज क्या है, इम्बैलेंस डेटा। जब क्लास इम्बैलेंस हो, स्क्यूज प्रेडिक्शन टुवर्ड्स द मेजॉरिटी। ठीक है, इम्बैलेंस डेटा सेट का एग्जांपल क्या होता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैंने प्रीवियस वीडियो में अपने आपको बताया हुआ है, कंफ्यूजन मैट्रिक्स वाली वीडियो में। नेक्स्ट है हमारे पास हाई डायमेंशनल डेटा। हाई डायमेंशनल का मतलब इतने ज्यादा फीचर्स हैं जिससे कि मॉडल बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया है। यहाँ पे एक चीज मैंने लिखी है, कर्स ऑफ डायमेंशनैलिटी। सो व्हाट डू यू मीन बाय कर्स ऑफ डायमेंशनैलिटी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैंने बताया अपनी प्रीवियस वीडियो में। नेक्स्ट है नॉइज एंड आउटलायर्स। तो नॉइज तो वो है जो कि इनकरेक्ट, आप कह लो इनकरेक्ट लेबल्स, अनयूजुअल डेटा, इररेलेवेंट डेटा इज अ नॉइज। ठीक है, इररेलेवेंट डेटा इज अ नॉइज। आउटलायर्स क्या है, ऐसे जो कि बिल्कुल उस डेटा से बिलोंग ही नहीं करते, जिनकी वजह से हाई एरर, हाई बाइस हो जाता है। ठीक है, तो दीज आर सम ऑफ द चैलेंजेस रिलेटेड विद दिस। सो स्टे ट्यून्ड टू द मैक्स एकेडमी, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।